नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और हम आज बात करेंगे गाज़ा की, क्योंकि गाज़ा में जो सहायता सामग्री वहाँ पहुँचाई जा रही थी संयुक्त राष्ट्र संघ और बाकी दूसरों देशों के, उसको इजराइल ने फिर से ब्लॉकेज कर दिया है और वो सहायता सामग्री वहाँ नहीं पहुँच पा रही है कि क्योंकि आपको पता ही है कि जो कंट्रोल है गाज़ा के पास है, क्योंकि उस हिस्से में जहाँ किसी की भी एंट्री होनी होती है तो उसमें इजराइल का परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। इजराइल के सैनिकों का कंट्रोल है, वो नहीं हो पा रहा है, जबकि यूनाइटेड नेशन बार बार इजराइल से कह रहा है कि वो जाने दो, क्योंकि जिस तरह से इजराइल के हमलों में गाज़ा में बर्बादी हुई है, 90% ज़्यादा वो जो गाज़ा शहर बर्बाद हो गया है। अभी भी लाखों लोग जो हैं उनको मदद की ज़रूरत है। लेकिन इजराइल का ये कहना है कि जो शांति प्रस्ताव जो हुआ, समझौता हुआ हमास के साथ, वो हमास उसको लागू नहीं कर रहा है और वो हमले कर रहा है। और वहाँ हमास ने फिर से हथियार उठा लिए हैं, क्योंकि ये जो शांति समझौते की एक सबसे जो अहम शर्त ये थी कि हमास को हथियार डालना होगा। लेकिन इस समझौते के बाद में एक ही बात हुई है समझौते के बाद, कि जो बंधकों का आदान प्रदान हुआ है, कि जो इजरायली बंधक थे उसको छोड़ा हमास ने, और जो इजराइल के पास जो फिलिस्तीनी बंधक थे जो जेल में बंद थे उनको उन्होंने वो छोड़ा। लेकिन इसके बाद आगे कुछ भी नहीं हुआ जो इजराइल चाहता था या अमेरिका चाहता था, या जो शांति समझौते में जो बात आई थी। अब इससे क्या हुआ है कि फिर से वो जो कहते हैं कि शांति समझौते में फिर से खतरा है, क्योंकि इजराइल फिर से वहाँ बॉम्बार्डिंग भी कर रहा है और हालात जो हैं वहाँ पर अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ये खतरनाक बात है संजय जी, क्योंकि देखिए फिर वही बात थी कि हम इस बात के लिए जिक्र कर रहे थे कि वहाँ कम से कम ये लड़ाई रुकने से फ़ायदा हुआ कि जो लाखों लोग हैं उनको राहत मिलेगी, उनको मदद की ज़रूरत भी है, इमीडिएट मदद की ज़रूरत है। न उनके पास ना खाने की चीज़ है, ना खाने पीने रहने की, वहाँ पर हालात बहुत ही हालात बद से बदतर हैं। अगर इसमें बाहर से अगर मदद नहीं मिलेगी तो उनकी तो हालात में कुछ सुधार ही नहीं हुआ, तो फिर किसी बात का फ़ायदा ही नहीं हुआ। फिर इसमें अब एक इजराइल हमास को दोष दे रहा है कि वो शांति प्रस्ताव को नहीं मान रहा है, और ये बात भी सही है कि हमास वहाँ पर काफ़ी एक्टिव हो गया है, हथियार काफ़ी हमले हुए भी हैं, इंटरनली भी हमला कर रहा है, जिससे इजराइल काफ़ी नाखुश है, क्योंकि इजराइल चाहता है कि हमास पूरी तरह से सरेंडर कर दे। नहीं, बिल्कुल देखिए यही चीज़ है, इसमें इफ़ एंड बट्स वाली जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इजराइल चाहता है कि हमास पूरी तरह से मतलब हथियार छोड़ दे। हमास ये बिल्कुल नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हमास को लगता है ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेगा। और इस तरह का मतलब हमास का ये भी कहना है कि हम इसको छोड़ेंगे, लेकिन ये टू मच अर्ली है, आप भी उतनी ही चीज़ें हमको दिखाइए। लेकिन बीच में एक चीज़ ये हुई है कि हमास ने कुछ और बंधकों को रिहा किया है। तो ये तो हो रहा है, लेकिन मुझको लगता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये दबाव के तहत ही चलती हैं। इजराइल जितना दबाव चाह रहा है या डाल सकता है उतना दबाव डाल रहा है। और हमास को लेकर के ये बात सही है कि हमास का अगर आप मुख्य कैरेक्टर देखेंगे तो हमास कोई बहुत ऐसा तो ग्रुप है नहीं कि बड़ा सोशल ग्रुप है नहीं, सिविलाइज्ड ग्रुप है नहीं, नियम कायदे कानूनों को मानने वाला भी ऐसा ग्रुप नहीं है, क्योंकि उसका जो पूरा का पूरा धंधा था वो प्रशासन गाजा पे जरूर करता था, लेकिन उसका धंधा एक्सटॉर्शन पे था, ड्रग्स पर था, हथियारों पे था। वो सारी की सारी चीज़ें जो आतंकवाद को पोषित करती हैं, उन सारी चीज़ों से उसका एक कारोबार चलता था, धंधा चलता था, इकोनॉमी चलती थी। तो और उसकी एक बड़ी इकोनॉमी है, उसके पास जो पैसा आता था वो पैसा एक बड़ा पैसा होता था। तो हमास के जो लोग इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे वो कैसे रुक जाएंगे? वो नहीं रुकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी की पूरी लड़ाई में जो निर्दोष लोग हैं, लाखों निर्दोष लोग, लाखों बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, वो भोग रहे हैं, उनको दिक्कत असली हो रही है। जिसलिए ये समझौता मतलब पूरी दुनिया ने जो दबाव डाल के ये समझौता करवाया था कि अमेरिका इजराइल के साथ बैठ करके उसने ये समझौता किया और हमास को मजबूर किया। तो अब देखिए कि वो वहीं का वहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने, अगर आपको याद हो, तो 15 दिन पहले या महीने भर पहले ही घोषित कर दिया था कि वो अकालग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ पर खाना बंटना जरूरी है, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस समझौते के बाद ये उम्मीद बंधी थी कि चलो भाई अब तो खाना वहाँ लोगों को मिलेगा। तो ये खबर लगातार ही आ रही है कि यूनेस्को राफा क्रॉसिंग से उसकी चीज़ें रसद अंदर नहीं आ रही है, खाने की चीज़ें अंदर नहीं आ रही है, हालत वही की वही है। राफा क्रॉसिंग की बात हुई, राफा क्रॉसिंग वही जगह है जहाँ से चीज़ें अंदर आ सकती हैं, क्योंकि देखिए वैसे भी जो गाजा का पूरा इलाका है वो कभी भी एक तरह से उसको लैंडलॉक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बाहरी जो उसका एरिया है वहाँ पर इजराइल का हमेशा कब्जा है, इजराइल के सैनिक। तो इजराइल जिनको चाहता था वहीं उसके अंदर आ सकते हैं, बाकी चीज़ें अंदर आ नहीं सकती हैं। तो वहाँ अब इस तरह से वो इजराइल पहुँचने दे रहा है। इजराइल लगातार हमास पे दबाव बना रहा है ताकि जो लोग अगर सफ़र करेंगे, देखिए पिछली बार बंधकों की भी जो रिहाई हुई है उसमें वहाँ के फिलिस्तीन
फ़िलिस्तीन के जो लोकल लोगों का दबाव रहा था हमास पर, उसके बाद भी बंधकों को रिहा करने पे वो हुआ था, राजी हुआ था। अदरवाइज़ हमास कभी भी इजराइल के बंधकों को रिहा नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि अब एक चीज़ और भी इसमें एंगल आ रहा है, कहने की बात आ रही है, देखिए अंदर की बातें भी आ रही हैं कि हमास ने आगे एक कदम आगे पर जरूर बढ़ा है, लेकिन जो उसको चलाता है, जो प्रॉक्सी जिसका है वो ईरान, क्योंकि ईरान अभी अब कुछ दिनों से मुखर नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन ईरान है, क्योंकि ईरान ने ही हमास को खड़ा किया, उसको सपोर्ट किया, फाइनेंशियली हद से ऐड करता है, तो शायद ईरान ही उसको पूरी तरह से हथियार नहीं डालने दे रहा है। और वो जो तमाम, जो जैसे आपने भी कहा कि उनकी खुद के भी इंटरेस्ट भी हैं, उसमें बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जो जिसको ये लोग इंजॉय कर रहे थे, अगर वो हथियार डाल देंगे तो उनकी हैसियत खत्म हो जाएगी, वो नहीं रहेगी। लेकिन अभी ईरान चूंकि चुप है, लेकिन ईरान ने इजराइल से दुश्मनी छोड़ी नहीं है, तो ईरान हर हाल में चाहता है कि हमास खड़ा रहे, ताकि उसका जो प्रॉक्सी है इजराइल पर दबाव बनाने के लिए हमास को इस्तेमाल करना चाहता, आगे भी इस्तेमाल करना चाहेगा उसको। नहीं देखिए, अब ये अगर हम पूरा का ये जो हमारा खाड़ी के देश हैं, हम इनकी राजनीति को अगर देखेंगे तो ये राजनीति इनकी बड़ी पेचीदा है और इसके दो ध्रुव हैं। एक ध्रुव ईरान है जो लगातार अमेरिकी विरोध पर टिका हुआ है, और दूसरा ध्रुव खाड़ी के वो देश हैं जो अमेरिका के साथ एलाइन है, हाँ एलाइन है, और अमेरिका उनका एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला या डिफेंस अम्ब्रेला जो है वो देता है। और इसी में सबसे तीसरा जो ध्रुव है जिसके साथ अमेरिका हमेशा से खड़ा, वो इजराइल है। इजराइल का इसलिए है कि भाई वो यहूदी स्टेट बना, वो बैलेंस करता है चीजों, हाँ वो बैलेंस करता है। लेकिन मुस्लिमों, जो मुस्लिम हैं खासकर सिया मुस्लिम, उनको इजराइल को लेकर बहुत ज़्यादा असंतोष है। असंतोष इस बात का है कि इजराइल ने उनकी ज़मीन ले ली, फैलता चला जा रहा है, मुस्लिमों के जो अधिकार थे, जो जीवन था, उसको उसने मुश्किल में डाल दिया है। तो ईरान की सारी राजनीति देखिए पूरी तरह से अमेरिकी विरोध और इजराइल विरोध पर टिकी हुई है, और वो जैसे ये खत्म होगा उसकी सारी राजनीति खत्म हो जाएगी, और राजनीति खत्म हो जाएगी तो वो खत्म हो जाएगा। तो वो क्यों चाहेगा खत्म होना, अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारेगा? आप देखिए कोई भी नहीं चाहता है। वही मिला जुला के वही वाली स्थिति है कि अगर हम उसकी तुलना पाकिस्तान से करें कि पाकिस्तान का जन्म ही भारत विरोध पे हुआ, तो पूरे जितने आप देख रहे हो कि 70-80 सालों से भारत का विरोध कर रहा है, तो भी आतंकवाद इसलिए नहीं छोड़ता कि अगर आतंकवाद छोड़ दिया और भारत से अगर लड़ाई वाली स्थिति नहीं रही तो पाकिस्तान का मतलब क्या रह जाएगा। कुछ इस तरह का ही माहौल वहाँ भी है, क्योंकि अगर आप देखिए कि इजराइल ने जिस तरह से हिजबुल्लाह को वहाँ लेबनान में ख़त्म किया, हुती पर भी लगातार अभी दबाव बनाकर हुती का भी बहुत डैमेज किया है वहाँ पर, यमन में भी, लेकिन हमास भी अब ज़्यादा बचा नहीं है। लेकिन जितना ही बचा है वो इस समझौते के बाद हमास दोबारा खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, और उसके पीछे ईरान की वो ताकतें हैं। ईरान चाह रहा है कि हमास ना मरे, क्योंकि ऑलरेडी जो दो प्रॉक्सी ईरान के हैं, हिजबुल्लाह के खत्म होने से और हुतियों पे भी दबाव बनने की वजह से ईरान के हाथ खाली हो रहे हैं। ईरान कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको इजराइल से सीधी लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो लोग तो जब इजराइल ने हमला किया तो उसका जवाब दिया, वरना अभी तक कई सालों से ईरान अपने इन 3 प्रॉक्सीज के दम पे लड़ रहा था, जिसमें 2 प्रॉक्सी उसके ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। हमास भी खत्म होने के कगार पे ही हैं, जिसको ईरान खत्म नहीं होने देना चाहता है। लेकिन अभी अगर हमास के जो लोग जो हरकतें कर रहे हैं उससे नुकसान उन लोगों का हो रहा है। ऑलरेडी 67,000 से 70,000 लोग वहाँ पर मारे जा चुके हैं गाज़ा सिटी में, जो गाज़ा में जो हमले हुए इजराइल के, और अभी भी लाखों लोग बेघर हैं, सड़कों पर हैं, उनको मदद की सख्त ज़रूरत है। लेकिन हमास की हरकतों की वजह से उनको ये मदद नहीं मिल पा रही है। इजराइल भी अपनी जिद पर खड़ा है कि हमास को सरेंडर करेगा तभी चीज़ों को नॉर्मल होने देगा। अभी इस रस्साकसी में इजराइल और हमास के बीच में फ़िलिस्तीन के लोग पिस रहे हैं, जो लाखों लोग हैं जिनको सहायता चाहिए, उनको सहायता नहीं मिल रही है। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है, और ये स्थिति जितनी ज़्यादा और बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जब गाज़ा को अगर दोबारा खड़ा करना, उसमें वैसे ही सालों और लगने हैं, उसमें अगर फ़ौरन अगर राहत नहीं पहुंचाई गई, अगर वहाँ पर इस तरह के उनको नॉर्मल हालात नहीं किए गए, तो आगे बढ़ेंगे कैसे? नहीं, सही बात है। देखिए इसमें सबसे बड़ी जो ज़रूरत है गाज़ा में वो ये है कि वहाँ पे जो लोग भी हैं, और आमतौर पे ये आप मानिए कि वो निर्दोष लोग हैं, उनको सीधी सी क्या है चाहिए, क्या भाई हमको खाना दे दो, हमको पानी दे दो, हमको एक सुरक्षित जीवन दे दो, इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इस पूरी लड़ाई में हमास पे ऐसा नहीं कि उनका दबाव नहीं है, लगातार गाज़ा के जो सिविलियंस हैं, ज़्यादा के जो नागरिक हैं, वो हमास से नाराज हैं, हमास के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, हमास उन पे हमले भी कर रहा है, हमास असंतुष्ट हैं। तो ये वही है कि हमास नहीं मान रहा है, हमास उनको टूल की तरह से इस्तेमाल कर रहा है, उनके ऊपर हमले भी कर रहा है, अपनी हरकतों से उनकी तरफ जो सहायता की रसद आनी है वो भी नहीं आने दे रहा है। तो अब ये देखने वाली बात है कि किस तरह से चीज़ें होंगी, क्योंकि वहाँ सहायता तो देखिए पहुँचनी बहुत ज़रूरी है।
अगर नहीं पहुंचेगी तो बड़ा समस्या हो जाएगी। और एक बात बस आपको टोक रहा हूं कि ट्रंप ने शायद इसीलिए पीछे थोड़ा सा खिजला करके या खिसिया के बोला है कि हमास के लोगों को अगर मारना भी पड़े तो आप मार दो, उसके लिए हम कांग्रेस से कोई अनुमति लेने नहीं जा रहे हैं। और अगला शायद आपको ये देखने को मिले, बहुत जल्दी हो जाएगा कि जिस तरह से हमास चूंकि मानने को तैयार नहीं है और इजराइल इससे पहले भी हमले कर रहा था और अभी लगातार हमले भी कर रहा है, लेकिन इजराइल अब टारगेटेड हमले कर रहा है। अब इजराइल अंधाधुंध कहीं भी हमले नहीं कर रहा गाजा पर, वो जहां भी उसको लगता है कि हमास का अगर कोई ठिकाना है उसको टारगेट कर रहा है। और आने वाले दिन में अगर हमास नहीं मानता है तो यकीन मानिए कि अमेरिका भी इसमें कूदेगा और अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर हमास को खत्म करेंगे। फिर शायद गाजा का वो जो पूरा जो उसके दोबारा वहाँ पर जो हालात सामान्य करने की जो बात है वो आएंगे, बसाया जाएगा। खैर उसमें तो कई साल लगेंगे, लेकिन ये होना जरूरी है क्योंकि अच्छी स्थिति नहीं है। क्योंकि जब उम्मीद जगी कि वहाँ पर शांति प्रस्ताव पास हो गया तो लगा कि वहाँ के लोगों के जो हालात हैं बेहतर होंगे, ज़िंदगी बेहतर होगी। वहाँ के लोग लगातार मदद की मांग कर रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है, तो कुछ ना कुछ रास्ता ऐसा निकालना पड़ेगा जहाँ पे जल्दी से लोगों को वहाँ पे मदद मिल सके। तो इन तमाम घटनाओं पर हमारी नज़र बनी हुई है। अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।